अखाड़ा में आज सबसे पहले बात मौसम के कहर की बात करेंगे। कुदरत ने जो कहर बरपा है, अगस्त में क्रांति है। उत्तर से दक्षिण तक आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की इन तस्वीरों से आप लोगों की मुश्किल का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, केरल जैसे राज्यों में भी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लगातार बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में इन दिनों तेज बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवास, रायपुर, कनकावली, राजनांदगांव, बैतूल, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। हर जगह बारिश का कहर, बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों की तकलीफें बढ़ती हुई। आपकी स्क्रीन पर एकदम दाईं तरफ टॉप पर देखिए अमरावती में किस तरह से पानी का बहाव इतना तेज कि उसके अंदर जीप फंस गई है। हिमाचल प्रदेश के भी नीचे आप तस्वीरें देखिए कुल्लू में, वहीं उसके बगल में भंडारा में तस्वीर देखिए बॉटम स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, घरों के अंदर पानी घुस गया है। हर जगह कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हिमाचल के कुल्लू में आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है। कुल्लू की तस्वीरों से शुरू करते हैं। कुल्लू से आई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। महज 5 सेकंड में बस स्टैंड के पास बनी दुकानें धड़ाम हो गई। टिन शेड की दुकानें भरभरा कर देखते हुए लोगों का दिल दहल गया। दुकानों के गिरने के बाद आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कुल्लू में हो रही भारी तबाही को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। फिलहाल सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और लोगों को भी कहा गया है कि सतर्क रहिए। देखिए इन तस्वीरों को, दुकानें धंस गई। सैलाब का इतना तेज कहर, पानी का बहाव तो देखिए। अब बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त अखाड़ा में आ रही है, जहां अब कुल्लू के साथ साथ कई और जगह से ये तस्वीरें आई हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर मौसम के कहर से नहीं, लेकिन गालीबाज श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट ने धारा 354 महिला से छेड़छाड़ वाले मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट ने पहले ही 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी के बावजूद बेल नहीं दिया जाएगा। 4-5 दिन तक फरार होकर भागने की कोशिश करने वाले श्रीकांत त्यागी को मेरठ के आसपास पकड़ा गया था और घसीट कर लाया गया था वापस पुलिस थाने, जहां पुलिस ने उसको सबके सामने उसका चेहरा जग जाहिर किया और कहा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके घर पर जो अवैध निर्माण हुआ है उस पर तो बुलडोजर चल ही चुका है, लेकिन श्रीकांत त्यागी को अब कोर्ट ने कहा है इतनी जल्दी तुम्हें बेल नहीं मिलेगा। जमानत याचिका आपकी खारिज है। 14 दिन की आपकी जुडिशियल कस्टडी बरकरार है। अभी आप जेल में रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि धारा 354 में महिला के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी के मामले में जमानत याचिका श्रीकांत त्यागी की खारिज हो चुकी है। ये याचिका ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में दाखिल की गई थी और उसी कोर्ट ने अब पहले ही इसे 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। अभी कहा है आप जेल में ही रहिए, आपको बेल नहीं मिलेगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, वहां भी आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश के बाद जम्मू शहर में कई इलाके झील में तब्दील हो गए हैं। देखिए इन तस्वीरों को। तस्वीर में आप देख रहे हैं चारों ओर पानी ही पानी है और सैलाब काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसकी चपेट में आने से गाड़ी पलट गई। वहीं एक स्कूल में भी पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को वहां से बाहर निकाला गया। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। जम्मू शहर की ये तस्वीरें हैं। कुछ जगह ऐसा है जहां पर सड़क का नामो निशान नहीं, सब झील में तब्दील हो गए हैं।
काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ ये पानी, जिसमें गाड़ी पलट गई और ये पानी स्कूल में भी जा भर गया, जहां से फिर बच्चों को निकालना पड़ा। अब सैलाब में इंसान तो इंसान, जानवरों की जान पर भी बनाई है हाहाकारी लहरें। जिस ओर से आ रही हैं, हाहाकार मचा रही हैं। सैलाब के बीच जानवरों के लिए कैसे मुश्किल बढ़ गई, उसकी एक रिपोर्ट भी आइए आपको दिखाते हैं। सैलाब में कहीं बाइक सवार बह गया, कहीं मॉनसून के बीच जिंदगी घाट पर आ चुकी है। लहरों ने कहीं सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है और कहीं मॉनसून में मलबे के बीच लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन आसमान से गिरती ये आफत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि अब जानवरों की जान पर भी भारी पड़ने लगी है। दोनों ओर की सड़कों को जोड़ने वाले इस पुलिया पर सैलाब शोर मचाता हुआ दिलों में दहशत भर रहा था और इस खतरे के बीच ये कुत्ता लहरों के बीच से होता हुआ पुलिया को पार करने लगा। लेकिन कुछ कदम आगे चलते ही कुत्ते को भी यह एहसास हो गया कि उसने बैठे बिठाए जोखिम मोल ले लिया है, क्योंकि लहरों के बीच से आगे बढ़ते ही पानी कुत्ते के शरीर के ऊपर से निकलने लगा और फिर वही हुआ जिसका डर था। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई हैं, जहां करबला घाट पर लहरों ने उफान मारना शुरू किया तो इस पुल पर लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया। पुल से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा था और इसी पानी के बीच इस कुत्ते ने इस पुल को पार करने की कोशिश की। पुल के एक और दूसरा कुत्ता भी था, जिसकी हिम्मत नहीं हुई इस हाहाकारी सैलाब को देखकर पुल पार करने की। वो वहीं एक किनारे खड़ा रहा, जबकि ये दूसरा कुत्ता सैलाब के बीच से पुल पर कदम दर कदम बढ़ाता गया। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही लहरों के एक झोंके से इसका पैर फिसला और ये सैलाब के साथ बह गया। जो लोग पुल के दूसरे किनारे पर खड़े होकर इस घटना का वीडियो बना रहे थे, उन्हें भी यकीन हो चुका था कि अब इस कुत्ते की जान जाने वाली है। लेकिन तभी इस कुत्ते को सैलाब के बीच इन झाड़ियों का सहारा मिल गया। कुछ सेकंड तक ये कुत्ता झाड़ियों का सहारा लेकर लहरों की मार झेलता रहा और फिर मौका मिलते ही ये एक झटके में सैलाब के बीच से वापस किनारे पर लौट गया। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए और हमारे साथ हर वक्त रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों का जीना मुहाल है। भंडारा जिले की ये तस्वीरें हैं, जहां जोरदार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जिले में स्थित बघेड़ा झील ओवरफ्लो होने के बाद पास के गांव में तांडव मचा हुआ है। सैलाब की चपेट में आने से 40 से अधिक ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क हो या घर, सबके सब सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। अब देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ के लगातार चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, कहीं बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, तो कहीं किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सैलाब की टक्कर से सहमे शहर, कहीं घरों में घुसा पानी, कहीं लहरों के बीच फंसी जिंदगी। मॉनसून में बारिश का टॉप गियर।
कुदरत के इस प्रहार ने मानो सब कुछ तहस नहस कर दिया है। देश के कई राज्यों में बादल ऐसे बरस रहे हैं कि हर तरफ सैलाब की दहशत दिखाई दे रही है। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर किसी के लिए सैलाब चुनौती बना हुआ है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ से घिरे 2 ग्रामीणों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वाकया जिले के बीसा खेड़ी इलाके का है। यहाँ भारी बारिश के बाद लोदरी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से 2 किसान सैलाब में फंस गए। पहले तो दोनों को रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब बात नहीं बनी तो मौके पर पहुंचे प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बैतूल में पुल के ऊपर से बहती नदी को पार करने के चक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार बह गया। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी जान पर खेलकर उस मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया, लेकिन अगर कुछ सेकंड की और देर हो जाती तो मोटरसाइकिल सवार नदी की फनती लहरों में समा जाता। बैतूल से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कुछ इस तरह से लोगों को मदद करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि नदी में आए उफान की वजह से एम्बुलेंस इस गांव तक नहीं पहुंच सकती थी, लिहाजा लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस महिला को चारपाई पर लेटाकर नदी को पार कराया। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में लंबे वक्त से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी की वजह से हर बार ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, जिसके बाद सड़कों पर जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रायपुर बलौदा बाजार की मुख्य सड़क का है, जहां 24 घंटे में इतना पानी बरसा कि बरसाती नदी का पानी सड़क पर बहने लगा, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सड़क से गुजरना भी काफी मुश्किल हो रहा है। राजनांद गांव में भी भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। पानी न सिर्फ लोगों के घरों में घुस गया, बल्कि लोगों को इन हालात की वजह से खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहाँ बैराज से करीब 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते निचले इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। इतना चीज नुकसान हो गया अभी हम लोग को अभी अंदाजा नहीं है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में एक कार बुरी तरह से फंस गई, जिसे निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। दरअसल यहाँ पिछले कुछ दिनों से पूरे इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके की कई सड़कों पर पहाड़ से आए मलबे ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी बीच वहां से गुजर रही एक कार पहाड़ से आए मलबे में बुरी तरह फंस गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने कार को कीचड़ से निकालने का काम शुरू किया। पहले कार के टायरों के पास से मिट्टी हटाई गई। इसके बाद कई लोग उसे धक्का देकर कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कार इतनी बुरी तरह से फंसी थी कि तमाम कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकल सकी। बाद में कार के आसपास थोड़ी और मिट्टी हटाई गई, तब जाकर कार बाहर आई। और आइए अब आपको नेपाल से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये काठमांडू की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी में आए उफान की वजह से लहरों का वेग मानो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। आलम ये हो चुका है कि नदी का पानी अब आबादी वाले इलाके से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों में उफान है तो निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। गढ़चिरौली में भारी बारिश के बाद एक पूरा इलाका पानी में डूब गया। क्या सड़क, क्या दुकानें, सभी पर पानी का कब्जा दिखा। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
ये गढ़चिरौली का इलाका है। आप देखिए सड़क तो दिख ही नहीं रही है, तो घरों दुकानों के अंदर भी पानी भर गया है, सब पर कब्जा पानी का।